हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर बेस्ड है और आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैक्सिमा, मिनिमा सारे चीज़ हमने कवर कर लिए हैं। और आज आपका जो है ये जो टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स टॉपिक, ये मैं कवर करूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आप लोगों को जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो बच्चे जिनको आपके कॉन्टैक्ट में हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हैं लिंक वीडियोज़ के, और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है इसके बाद वाला वीडियो हमारा आएगा एरर्स इन मेजरमेंट का आएगा। उसके बाद आपका क्या है कि मैं एक्सक्लूसिव न्यूमेरिकल सेशन लूँगा जिसमें ओनली जो थ्योरी बेस्ड मैंने क्वेश्चंस कराए हैं एक दो, लेकिन अब जो है कि केवल न्यूमेरिकल्स होगा, केवल डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स होगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर है। सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ जब आप लोग मेज़र करते हैं, सपोज इस आप मार्कर को मेज़र करिएगा तो आपका स्केल कुछ होता है, जैसे कि जो भी सेंटीमीटर में आपका है कैलिब्रेटेड, और उसके बाद एमएम में उसमें रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप परफेक्ट कहाँ तक तो आप नाप लेंगे, इतना भाई मार्किंग तक है। कभी कभी क्या होता है, जो भी मार्किंग आपका स्केल पे आया है, सपोज ये मान लीजिए ये 1 2 3 4 5, ये जो है सेंटीमीटर स्केल है, ठीक है। लेकिन इसमें मिलीमीटर का मार्किंग नहीं दिया हुआ है। मिलीमीटर का मार्किंग जो नॉर्मल हम लोग स्केल यूज़ करते हैं उसमें रहता है, पर इसमें नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट का लेंथ यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आपने लगाया उसे, एक रॉड है सपोज, वो यहाँ तक आ रहा है, तो इसका लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे भैया 3 है गया, ये 4 गया नहीं है, 3 से ज़्यादा गया है। बीच में कुछ छोटा डिवीजन होता तो आप बोल देते कि नहीं ये तो इतना 3 पॉइंट इतना, यहाँ पता नहीं चल रहा है, तो आप अंदाज लगाएंगे कि आप क्या करेंगे, इसको एक डिवाइड करेंगे, मन में इतना हो रहा है भाई, तो ये लगभग 3.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन इसमें आप देखिए, इसमें क्या बोलते हैं, 3 तो आपका पक्का है कि 3 सेंटीमीटर तो ये लेंथ गया ही है, 3 सेंटीमीटर। ये 0.8 आप पक्का नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिवीजन वैसा नहीं है सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में इस स्केल में डिवीजन नहीं है, तो 3.8 सेंटीमीटर में 3 जो है रिलायबल डिजिट है और 8 जो है अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट है। अब आप इसे चाहें तो 3 और 4 के बीच में 100 डिवीजन कर दीजिए और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3.82 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये 3 जो है आपका, ये 3 फर्स्ट रिलायबल, सॉरी, ये 3 जो है आपका सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर आएगा। 8 भी सिग्निफिकेंट है लेकिन ये रिलायबल नहीं है, रिलायबल डिजिट नहीं है क्योंकि ये डाउटफुल है। और 2 को लेते ही नहीं है क्योंकि उतना ज़्यादा हम लोग को लेने का कोई मतलब नहीं बनता जब आपका स्केल में मार्किंग ही केवल सेंटीमीटर में है। तो आपसे कोई पूछेगा अगर सिग्निफिकेंट डिजिट होता क्या है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है उसका देखिए, बोला जाता है उसे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये क्या है? ऑल द रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। मतलब जितने रिलायबल डिजिट हैं, जो आपका परफेक्ट, जो आपका कोई भी स्केल लिए, मीटर स्केल लिए, किसी में भी जो परफेक्ट आया वहाँ तक तो लिखना ही है। और पहला जो डाउटफुल डिजिट है, जो आपने माइंड में कैलकुलेशन करके लिखा है वो, या फिर आपने अंदाज लगाया, तो वो जो पहला डाउटफुल डिजिट है, ये दोनों को, दूसरा नहीं, पहला तक ही, यहीं तक, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे एक पहला, ये जो है रिलायबल प्लस पहला डाउटफुल, तो ये दोनों जब मिला देखें हम लोग 3.8 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऐसा लिखा गया है, इसका मतलब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ठीक है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। क्यों? क्योंकि जब भी सिग्निफिकेंट डिजिट लिखा रहता है, कोई भी आपका मेजरमेंट लिखा रहता है, सिग्निफिकेंट डिजिट में लास्ट वाला डिजिट जो है वो डाउटफुल डिजिट रहता है। पहला फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, एक ही डाउटफुल डिजिट लिखते हैं हम लोग, और ये जो है इधर रिलायबल। अगर मान लीजिए इधर, मान लीजिए ये और दूर जाता सपोज, तो आप यहाँ पे जो भी लिखते 40 लिखते, 40.8, तो 40 तक तो आपका देखिए वो रिलायबल हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए ये ऐसे जाके अगर कहीं 40 तक जाता और ये आपका इस तरह से 40 तक रहता,
ठीक है, 40 से थोड़ा ज़्यादा, तो इसे आप क्या लिखते हैं, 40.8 लिख सकते हैं। 40 तक आपने मेजर किया 0.8, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ये है, ये सर्टेन है, यानी कि इसमें 2 रिलायबल डिजिट है प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। तब इसमें क्या होगा, हियर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 3। और ये जो मैंने कहा था ना आपको 4.8, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब प्रिसिशन, किस तरह से आपने मेजर किया है, क्योंकि स्केल्स होते हैं, कोई किसी में बड़ा डिवीजन होता है। आप साइंटिफिक जो भी प्रैक्टिकल करेंगे आप लोग लैब में, उसमें देखिए आप छोटा छोटा डिवीजन होगा, 0.001 mm तक जाता है उसमें, स्फेरोमीटर सब में आपका, ठीक है। स्क्रू गॉज में भी वैसे ही थोड़ा मतलब प्रिसिशन रहता है ज़्यादा आपका, तो इसलिए हम लोग ये सिग्निफिकेंट फिगर प्रिसिशन से ही रिलेटेड है। अब अगर मैं कह दूं आपको कि देखिए टाइम पीरियड, अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया हुआ 1.62 सेकेंड, तो इसमें आप क्या बोलेंगे, इसमें कितने रिलायबल डिजिट है, 2, 1 और 6, ठीक है। 1,6 आर reliable but 2 is uncertain। 2 जो है पहला अनसर्टेन डिजिट है। टोटल इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, इसमें कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। इस तरह से होता है। तो ये तो हो गया, आपने जाना कि भाई प्रिसिशन जो भी स्केल से हम लोग लेते हैं, जितना दूर तक हमने सही एक्यूरेट मेजर किया उस स्केल के मार्किंग तक, वो हो गया रिलायबल। और जो हमने जो मार्किंग को नहीं देखा, ऐसे ही डाला है, मतलब डिवीजन करके अपने जैसे माइंड में डिवीजन करके, हाँ भाई इतना दूर है, एक अंदाज लगाया कि इतना है, इसमें डिवीजन है नहीं वैसा, क्योंकि सेंटीमीटर का डिवीजन देखिए ऐसे ही जा रहा है 4, 5, और जब मैंने कहा 4 से या 40 से ज़्यादा हुआ, लेकिन वहाँ ये दूर यहाँ पे 41 है, ठीक है, ये यहाँ 41 है। तो ये देखिए ये 41 और 40 के बीच में, तो आपने अंदाज लगाया, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होता है देख लीजिए, ऑल द रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट हो गया, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ 2 हो गया, वहाँ भी 3 हो गया। देर आर सर्टेन रूल्स, ठीक है। आपका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब आपका होता है ना कि सिग्निफिकेंट फिगर कोई भी क्वेश्चन में दे दिया गया तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर, इसके कुछ रूल्स होते हैं, 5-6 रूल्स होते हैं। मैं लिख देता हूँ, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, काफ़ी सारे रूल्स हैं ना, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका एग्जांपल में देखिए एक एक पॉइंट में समझाता चला जाऊंगा जितने पॉइंट हैं। इसके बाद एक और पॉइंट रह गया है जो यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, और उसके बाद वो 5वां वाला पॉइंट में ये सब एक्सप्लेन करने के बाद रब कर दूंगा, उसके बाद लिख दूंगा, ठीक है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी नॉन जीरो डिजिट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ आपसे पूछा जाए ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, देन दैट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, आप एक काम कीजिए, मैं यहाँ इसको रब करता हूँ, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि देखिए जैसे 1 2 4 7, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ये सिग्निफिकेंट हो गए। ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। मान लीजिए एक एग्जांपल में लेता हूं 30.25, ठीक है। अब इसमें डेसिमल पॉइंट के आगे जीरो है, पीछे जीरो, वो नहीं देखना है। जीरो कहाँ पे है, बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, बिटवीन नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, ठीक है। तो इसमें जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर अगेन हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। 30.25 में ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर मैं कहता हूँ 1 2 3 0 0 mm ये है, तो इसमें आप कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों कहेंगे, क्योंकि 1 2 3 3 ही है और ट्रेलिंग जीरोस जो है यहाँ डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं है, तो ये दोनों जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, ठीक है, ये लास्ट में ट्रेलिंग नहीं हो रहा और डेसिमल पॉइंट भी है, यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है। और ये सब हो गया। और इफ द नंबर इज लेस देन 1, मान लीजिए एक नंबर लेस देन 1 मैं लेता हूँ, ठीक है,
0.023 ये नंबर मैंने लिया, ठीक है, 0.023। तो इफ द नंबर इज लेस देन वन है, देन द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, राइट ऑफ द, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, उसके लेफ्ट में है लेकिन डेसिमल के राइट में है, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट रहेगा। ये दोनों जीरो जो है नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, केवल ये दो, यानी इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएगा, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। चिंता नहीं कीजिए, ढेर सारे एग्जाम्पल लेंगे। इसे मैं पहले रब करता हूं और उसके बाद जो 5वां रूल है वो लिखता हूं, ठीक है। आपका 5वां रूल क्या कहता है? ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विथ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 3.50, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें? तो देखिए 35 तो है ही, लेकिन डेसिमल के बाद 0 आ रहा है, डेसिमल के बाद, तो यानी कि वो काउंट होगा सिग्निफिकेंट में, यानी कि इट हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें होंगे, ठीक है। लेकिन एक बात आप लोग समझिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक आदमी कोई मेजरमेंट ले रहा है किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का, सपोज कोई रॉड है उसका लेंथ ले रहा है, तो किसी भी चीज़ का कोई मेजरमेंट ले, उसका प्रिसिशन, उसके पास भाई स्केल है, कोई भी स्केल है भाई, जितना छोटा डिवीजन हो बड़ा डिवीजन, वो लेके आपको रिपोर्ट कर दिया, हाँ इतना मेरा लेंथ आया। अगर सेंटीमीटर स्केल में किया तो इतना सेंटीमीटर लिख दिया उसने, या फिर अगर आपका mm में किया तो mm लिख दिया, ठीक है। जैसे देखिए ये एम्बिग्यूटी होता है, ठीक है, एम्बिग्यूटी, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विरोधाभास हो रहा है, ऐसे आप बोल सकते हैं अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो, ठीक है। एम्बिग्यूटी क्या होता है? 4.700 ये आपका मीटर है, ठीक है। एक किसी व्यक्ति ने एक ऐसा प्रिसिशन का रॉड है जिससे ये इतना वो मेजर किया, 470 पहला वाला सर्टेन है उसने मेजर किया, लास्ट वाला 0 डाउटफुल है, इतना मेजर किया। अब आप इसको ऐसा तो नहीं है ना कि आप सीधे सीधे ऐसा लिख दीजिएगा, नहीं, 4.7 मीटर, ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 4.7 मीटर। क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो फिर उसका बेइज्जती कर रहे हैं ना भाई, वो इतना अच्छा से मतलब दाम में स्केल खरीद के लाया प्रिसिशन वाला, इतना दूर तक एकदम एक्यूरेट लिखा उसने, आप उसे सीधा 4.7 कर दिए, तो ये तो वो कोई सस्ता वाला स्केल ला के भी कर सकता था, तो इसलिए ये नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अब क्या होता है, अब आप इसमें क्या देखिए कि हम लोग ऐसा लिखते हैं 4.7 मीटर, ऐसा नहीं कि 4.7 मीटर नहीं है, 4.7 मीटर है, लेकिन प्रिसिशन जब देखा जाए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उसमें देखा जाए तो आपको ये ऐसे ही लिखना है। अब कोई बोलेगा इसे आप कर दीजिए mm में, कितना mm होगा? दिस इज इक्वल टू 4700 mm, ये हो जाएगा 4700। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है बताइए? इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, ठीक है। और इसमें कितने हैं? ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि यही 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें यही बोलेंगे आप 2 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। अब देखिए एक ही चीज़ को नापा गया है, कोई बोलता है इसमें जो भी मैंने नाप के मतलब जो डेटा दिया मैंने किसी को, ये डेटा आया भाई मेरा इतना आया, कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? एक आदमी बोलेगा उसी रॉड में 4 है, किसी को अगर ऐसा रीडिंग मिला तो बोलेगा 2 है, तो ऐसा नहीं है ना भाई, बोला ना मैंने, उसका बेइज्जती हो जाएगा। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा उतना ज़्यादा आपका प्रिसिशन एक्यूरेसी बढ़ेगा आपका, ठीक है, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा आपका। तो एक्यूरेसी यहाँ बढ़ नहीं रहा है, रीडिंग तो वही आदमी लिया है, पर रिपोर्ट करने टाइम में एक दूसरा मान लीजिए उसका दोस्त है, वो सोचेगा चलो भाई अब क्या करते हैं, इससे दुश्मनी मेरा हो गया है, अब ये जो इसने इतना अच्छा से नापा है, इतना महंगा स्केल लेके 4.700 मीटर, तो यहाँ तक नापा है, तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग तो है, तभी वहाँ तक उसने लिखा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब वो सोचेगा कि
कितना मेजर आया, कोई उससे पूछेगा सामने वाला, उसका कोई आते रहेगा साथी, वो बोले कितना मेजरमेंट आया, वो बोलेगा इतना mm आया, तो वो क्या देखेगा, अगर आप देखेंगे रूल्स, आप अगर पढ़ेंगे रूल्स, तो रूल के हिसाब से वही बोलेगा इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब भाई उसने ऐसा क्यों किया, वो चाहता था कि इसको नीचा दिखाए, इसलिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर उसने कह दिया, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन असल में है 4, तो ये तो गड़बड़ हो गया। इसलिए कहा जाता है, एक हार्ड एंड फास्ट रूल आपका देखिए, ये एम्बिग्यूटी आया, इसलिए हम लोगों ने क्या किया भाई, ऐसा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोगों ने ये रूल निकाला है, चेंज इन यूनिट्स, हम लोगों ने नहीं मतलब जो निकाले हैं फिजिस्ट लोग, चेंज इन यूनिट्स डज नॉट चेंज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यूनिट चेंज हो गया मीटर से mm, तो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं चेंज होगा। करना क्या होगा इसके लिए, अरे भाई पहले तो हम लोगों ने रूल बना दिया कि नहीं ये दोनों सिग्निफिकेंट है, अब इस रूल को भी हमें रिटेन रखना है और ये भी चीज़ चाहिए, चेंज इन यूनिट डज नॉट चेंज। कैसे होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए क्या किया जाता है, इस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए, इस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए क्या किया जाता है, साइंटिफिक नोटेशन वी यूज टू राइट द मेजरमेंट। मतलब हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं जिससे दोनों चीज रह जाएगा, रूल्स भी रह जाएंगे और ये वाला चीज भी गलत नहीं होगा। वो कैसे होता है, वो पावर्स ऑफ 10 में होता है, ठीक है, इट यूजेस पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 में यूज होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एम्बिग्यूटी कैसे हटता है, ये तो एक्चुअल रीडिंग हुआ, ठीक है, दिस इज एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल मेजरमेंट, ठीक है, ये एक्चुअल मेजरमेंट हुआ। इसको mm में अगर आपको डिनोट करना है तो आपको क्या लिखना होगा, 4 इज 4 देखिएगा 4.700 इंटू 10⁻³ mm, ठीक है। ये 4700 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखेंगे 4.7 इंटू 10⁻³ कि ये 0 तो आ ही जाएगा, नहीं 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 नहीं। क्यों, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट फिर काउंट नहीं हो पाएगा। कैसे, देखिए ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये वाला लाइन। अभी देखिए अब देखिए इस चीज़ को अगर आप सोचेंगे कि ऐसे भी लिख सकते हैं 4.7 इंटू 10⁻³ mm। अब जनरली आप लोग जानते हैं कि भाई ये और ये सेम है, ध्यान दीजिएगा, ये और ये सेम है, लेकिन नहीं, सेम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2, वहाँ पे कितना है, 4 ही होना है क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट इस तरह के एक्यूरेसी से मेजर किया गया है। इसलिए जो भी आपका नंबर है ओरिजिनल जो मेजर, उसे पूरा लिखिए, उसके बाद जो है 10⁻⁻ माइनस करना है, प्लस करना है, जो भी एडजस्ट करके यूनिट कन्वर्जन कीजिए। इसलिए दिस इज नॉट, ठीक है, रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें एक और आपको बता देता हूँ, जो मैंने बताया उसे बस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मैंने बताया 10 के पावर में लिखना है। अब यहाँ पे आप देखिए 10 के पावर में तो लिखना है, इसमें क्या होता है, पॉइंट, द पावर ऑफ 10 पार्ट, यानी कि वो जो 10 का जो भाग है ना, ये वाला, दैट इज 10⁻b। हियर b इज एनी इंटीजर, ये तो हम लोग मालूम है, b इज एनी इंटीजर। तो दिस सेक्शन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट
while determining significant digits. यानी कि अगर लिखा रहे आपका, सपोज लिखा रहे 3 × 10⁻⁷, ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज नॉट काउंटेड, ठीक है। ये पूरे भाग को यहाँ पर देख लीजिए, नॉर्मल रूल लगा लीजिए, 3 है तो मतलब नॉन जीरो डिजिट है विदाउट डेसिमल पॉइंट, तो ये सिग्निफिकेंट है, एक ही सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। दिस हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं आपसे कि ये सेकंड पार्ट देखिए, अगर एक एग्जांपल मैं लेता हूं 3.0 × 10⁻⁷, चलिए इसी को ले लिया मैंने, सेम चीज़ को, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, 3.0 यानी यहाँ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ये पार्ट तो काउंट होता नहीं है। 3.3 में होता है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, 3.0 में 2 सिग्निफिकेंट, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर काउंटेड। रूल मैंने लिखे था ना, 5 रूल्स टोटल लिखे थे, एक छठा भी है वो बच गया, उसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों ने अभी तक देखा क्या है वो देखिए, एक बार समराइज कर देता हूँ। आज हम लोगों ने देखा कि आपका सिग्निफिकेंट डिजिट में जो भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और नॉन जीरो डिजिट जो अगर मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो बाद वाली जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और 2 नॉन जीरो डिजिट, जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बीच में अगर जीरो है तो वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे, डेसिमल पॉइंट कहीं भी हो। यानी कि 3.025, इसमें जो है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ये काउंटिंग होगा, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए 3.002, इसमें भी देखिए यहाँ पर भी आपका 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। ये हो गया 2 रूल मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। और आपका एक रूल होता है कि हाँ, ये पावर ऑफ 10 में लिखना है आपको, ठीक है। पावर ऑफ 10 में देख लीजिएगा, सारे रूल्स मैंने लिख दिए हैं। पावर ऑफ 10 में इसलिए लिखना है क्योंकि गड़बड़ी हो जाता है यहाँ पर। ये जो मैंने एग्जांपल दिया था ना इसके पहले 4.700 मीटर, उसमें कभी 4 हो रहा है, कभी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जा रहा है, लेकिन होना चाहिए 4 ही, बिकॉज मियर चेंज इन यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। अरे भाई सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे चेंज हो जाए? उसने प्रिसीजन लिया, उसने स्केल लिया, जो भी रीडिंग लिया, तो उसका आप चेंज नहीं कर सकते ना, इसलिए ये चीज़ लाया गया साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का, ठीक है, जो भी चीज़ है ये। अब एक और आपका लास्ट रूल देख लीजिए, इसमें आता है अगला रूल जो हमारा है वो है कि आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कभी भी, रूल नंबर कितना था ये, 6 हो जाएगा आई थिंक, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर have infinite significant digits. अब ये है क्या इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट? इसका मतलब क्या? सपोज मान लीजिए आप लोग जानते हैं सर्किल कैसे आप लोग निकालते हैं। सर्किल अगर हुआ, सर्किल कोई बना हुआ, उसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो सर्किल का पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। पाई जैसे हो गया आपका 2 हो गया, ये पाई और 2 ये दोनों जो है आपका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट है इनका, क्योंकि पाई का जो वैल्यू आता है पाई इज इक्वल टू 3.142 ऐसे करके कुछ कुछ जाता है, ठीक है, ये जाता है। तो ये इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। 2
2 क्यों इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट है? क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 पाई आर होना ही है ना। 2 पाई आर ये फॉर्मूला के अंदर आता है। ऐसा नहीं आपने रीडिंग लिया क्या 2 का, रीडिंग लिया क्या 2 का? नहीं ना, ये 2 पहले से जो रीडिंग लेंगे उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर आपका प्रिसिशन कितना, इसमें क्या प्रिसिशन, ये तो कुछ रीडिंग आपने नहीं लिया ना। आप रीडिंग किसका लेंगे? रेडियस का। आप जब सर्किल का पेरीमीटर निकालेंगे तो रेडियस का रीडिंग लेंगे, इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा उसे आप देखेंगे। इसका आप नहीं कह सकते, क्योंकि इसको आप ले सकते हैं 2.0 कोई ले सकता है, 2.00 ले सकते हैं आप, ठीक है, 2.000 अकॉर्डिंग टू जैसा आपका मतलब साइंटिफिक मेजरमेंट है जो भी है ये लिया जा सकता है। इसलिए ये 2 का आपका जो है कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट। सिमिलरली मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ आपको रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, आर इज रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। इसमें भी देखिए आप क्या करेंगे, डायमीटर का मेजरमेंट लेंगे, उसका सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, लेकिन ये 2 जो है इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि ये डिवाइडिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर का नहीं देखा जाता, क्योंकि वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। किसके ऊपर? यही फाइंड करना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, समझाऊंगा, सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है आपको बताना है, कितना सिग्निफिकेंट डिजिट आया, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 5 हैं, वो 5 क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, आप लोग देखिए, मैं उसे बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग पॉज करके खुद बनाना चाहें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप लोगों को मैंने बताया, आप लोग एक काम कीजिए, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पॉज कर दीजिए वीडियो को और उसके बाद उसे बनाइए, और उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ, जो भी आंसर है मैच कीजिए, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ जल्दी से। क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, find number of significant digits। 5 में फटाफट लिख देता हूँ, 1 2 3 7 6। बी है आपका 6024.7, ठीक है, सेंटीमीटर मान लीजिए है दिया हुआ है, ठीक है। सी है आपका 1.60 इंटू 10 टू द पावर 14 किलोमीटर। डी दिया हुआ है आपका 4100 सेंटीमीटर। ई दिया हुआ है आपका 0.071 सेंटीमीटर। बस हो गया 5। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, इसका निकालते हैं, ठीक है, कितना क्या होगा। आप लोग पॉज कर दीजिए, पॉज करने के बाद जो है ये देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ क्या है आपका, नॉन जीरो डिजिट कितने हैं, 5 हैं, तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना 5 हो जाएगा। रूल्स में जाइए, रूल्स वही जो 5-6 रूल्स हैं। 6024.7 यहाँ पे देखिए, नॉन जीरो डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट है ही, और जीरो जो आया है इसलिए उसको सिग्निफिकेंट माना जा रहा है क्योंकि 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जीरो आया है, तो फिर डेसिमल पॉइंट कहीं भी रहे वो काउंट होगा, सारे काउंट होंगे। तो यहाँ पर भी आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अब ये वाला देखिए, ये अभी अभी मैंने कराया है, जस्ट मतलब 2 मिनट हो रहा होगा आपका। 10 टू द पावर कुछ भी है, ये पूरे भाग को आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में। अब काउंट किसे करना है, इसे। तो 1.60 में कितना होगा आपका सिग्निफिकेंट डिजिट, कितना होगा 1.60 में, देख लीजिए। 1.60 में जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा आपका वो 1 6 और 0 सभी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 0 जो है ट्रेलिंग 0 है, डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रहा है, ट्रेलिंग 0, तो तीनों काउंट होगा। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। यहाँ पर जो है कि कोई भी 0 नहीं था। ऑल नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इसलिए 5 हुआ। यहाँ 0 बीच में आ रहा था इसलिए यहाँ भी 5 हुआ। अब ये वाला देखिए, इसमें क्या है, ये जो है इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, बिना डेसिमल पॉइंट का नंबर है ये, तो इसमें जो ट्रेलिंग 0 होंगे, जहां तक नॉन जीरो नंबर है बस वहीं तक सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो 4100, तो इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 2 ही, क्योंकि ये 2 ट्रेलिंग जीरोज हैं, वो नहीं होगा। अब देखिए, एक मैंने आपको रूल लिखा था कि 0 से जो कम नंबर है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जब 0 स्टार्ट होता है तो ये 0 यहाँ तक भी सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए
7 1 ये दोनों को सिग्निफिकेंट माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा क्योंकि मैंने लिखा था ना, इन अ नंबर लेस देन 0 the 0 after the decimal point but before the first non-zero number are not significant. Number after 0 after the decimal point है ये, but before to the first non-zero number, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर जो 7 है उसके पहले है लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो ये नहीं गिना जाएगा, केवल इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। तो ये देख लीजिए, आप लोग मैच कर लीजिए, आंसर आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा कि आप लोग बना लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। आपको मैंने अभी बताया कि एक मेजरमेंट लीजिए, उसमें कितना सिग्निफिकेंट है प्रिसीशन। अब मान लीजिए कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, या तो 2-3 मेजरमेंट लिए उसको ऐड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट लिखना होगा या नहीं? बिल्कुल हाँ, क्योंकि मान लीजिए आप जैसे कोई एक बड़ा मेजरमेंट कर रहे हैं, सपोज आप एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम, सपोज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप निकाल रहे हैं, इसमें करेंगे क्या आप लोग, पाई r²h, मतलब ये 2 अलग अलग मेजरमेंट है ना, एक बार हाइट आपको नापना होगा और एक बार रेडियस नापना होगा। इसका भी प्रिसीशन होगा, इसका भी प्रिसीशन होगा, ठीक है, ये कुछ प्रिसीशन से नापा गया, ये कुछ प्रिसीशन, ऐसा भी तो हो सकता है ना भैया, ये कुछ अलग स्केल से नापा गया, ये कुछ अलग स्केल से, मतलब दूसरा तरीका का स्केल से नापा गया, लेकिन हाँ यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होता है। तो ठीक है, नापा गया, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी आ रहा है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है तो जो आंसर आता है उसमें उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट रहता है जितना जो भी मेजरमेंट ईच है उसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जिसका रहता है। ठीक है, देखिए मान लिया जाए, चलिए इसी के नीचे मैं लिखता हूं, इन ये जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एक मल्टीप्लिकेशन है जिसमें 2 अलग अलग नंबर्स हैं, दोनों में सिग्निफिकेंट डिजिट्स अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है, 1.2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 36.72, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा? इसको जब आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो ये आंसर जो निकल के आएगा वो होगा 44.064। यहाँ मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। 1.2 इंटू इसको जब आप नॉर्मल, जैसे कोई भी बच्चे लोग कैलकुलेशन करते हैं ना 5-6 में, वैसे इसे कैलकुलेट कर दीजिए तो आपका ये आंसर आएगा। लेकिन ये आंसर क्यों गलत हो जाता है, क्यों इसे सही नहीं माना जाता है अप्रोप्रिएट? क्योंकि देखिए आपने ये जो मेजरमेंट लिया, एक मेजरमेंट था पहला मेजरमेंट, इस प्रिसीशन से लिया, मतलब इतना बारीकी से लिया, इसे सीधे समझिए, इसको इतने बारीकी से लिया, तो आप कैसे कह सकते हैं जब मेजरमेंट ही, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं 4, इसमें कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5। क्या ऐसा होना मतलब आपको क्या शोभा देता है, कुछ अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ अटपटा नहीं लग रहा? क्योंकि आपने जो मेजरमेंट लिया पहला इस एक्यूरेसी से लिया, प्रिसीशन आपका, एक्यूरेसी नहीं प्रिसीशन, 2 4 सिग्निफिकेंट डिजिट और 5 जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं हो सकता है, उसमें इतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा जितना सारे यहाँ पे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, जो भी मल्टीप्लाई करा आप सबका सिग्निफिकेंट डिजिट देखिए, सबका सिग्निफिकेंट डिजिट निकाल लीजिए, इसमें 4 आया, इसमें 2 आया, ठीक है। तो इधर जो भी पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है, 2 है, 4 से भी कम 2 है, तो फाइनल आंसर में भी वही उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, कितना 2, जो कि जितने भी मतलब आपके जो नंबर्स आपने मल्टीप्लाई किए हैं उसमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट वाला जो नंबर होगा उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट फाइनल आंसर में होगा। तो फाइनल आंसर में उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, तो ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है, इसे ऐसे लिखते हैं सिमिलर टू 44। अब इसके लिए मैं आप लोगों को क्या एक काम करता हूँ, आप लोगों को राउंडिंग ऑफ नंबर्स पहले पढ़ा देता हूँ, ठीक है। रूल्स टू राउंड ऑफ नंबर्स होता क्या है, जैसे जो भी मैंने आपको प्रिसीजन, जैसे पिछला वाला एग्जांपल मैंने बताया, उसमें से डिजिट कितने होते हैं, 5 नहीं आपको लेना है, सिग्निफिकेंट डिजिट 2 लेना है, तो 2 आप लिखेंगे कैसे, 2 आप लिखे, मैंने लिखा ना 44, वो कैसे हुआ
वो 44 कैसे हुआ उतना बड़ा नंबर, उसको राउंड ऑफ किया गया। राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो देखिए क्या रूल्स होते हैं। अगर एक नंबर मैंने लिया 2.743, सपोज ये एक नंबर है, ठीक है, इसको मैंने राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, ठीक है, पूरा रहने देना है या कितना छोटा करना है राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ करके इसको छोटा करना है, कितना छोटा करना है, तो इसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन में, इट विल बी गिवन टू राउंड ऑफ अप टू हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। सपोज मैं कहूंगा इसे आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करने का मतलब होता है जो फाइनल राउंड ऑफ के बाद आप जो आंसर लिखेंगे पेपर में, उसमें 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट रहना चाहिए। यानी कि ये जो मैं लिखूंगा इसे राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। रूल्स क्या क्या हैं देखिए, आप देखिए, पहला सिग्निफिकेंट डिजिट 2, दूसरा, तीसरा, यानी इससे आगे नहीं रहना है। ध्यान दीजिएगा, इससे आगे नहीं रहना है, यानी कि ये 3 हमें हटाना है। तो उसका रूल क्या है, 3 क्या है, 5 से कम है, ठीक है। 5 से अगर कम हो, जहां तक आपने सिग्निफिकेंट फिगर देख लिया तो देख लिया, उसके जस्ट आगे वाला नंबर जो 5 से अगर कम हो तो वैसे ही 2.74 लिख देंगे हम लोग, ठीक है, 2.74। और अगर ये 5 से ज़्यादा हो, सपोज ये 6 हो, ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, तो क्या होगा, अगर ये 6 से ज़्यादा हो, जो भी आपका लास्ट 3rd सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3 तक आपको करना है, ठीक है। यहां पे मान लीजिए मैं लिख देता हूं राउंड ऑफ टू 3, राउंड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 3 अब यहाँ पे 6 आ गया, तो क्या है देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर तक आप गए। उसके बाद वाला जस्ट जो नंबर है जिसको आपको ड्रॉप करना है, जिस नंबर को आपको ड्रॉप करना है, ये 6 को, वो 5 से ज़्यादा है, तो उसका प्रीसीडिंग नंबर जो है 1 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये 2.75 बन जाएगा, ठीक है। प्रीसीडिंग नंबर 4 है, इसके आगे 6 है, यानी 5 से ज़्यादा, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब केस और निकलता है, ठीक है। आपको मैंने दिखाया 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक 3 रहना चाहिए, 1, 2, 3, इसके आगे वाले को ड्रॉप करना है। 5 से कम रहा तो वही आपने लिख दिया 2.74, 5 से ज़्यादा रहा तो 2.75 लिख दिया। 5 रहेगा तो क्या करेंगे, 5 रहेगा, अगर मान लीजिए ये 5 हो गया, अब इसको क्या जाए, क्या किया जाए, इसको यही किया जाए कि इसका रूल बोलता है, इसका 2 रूल आता है। अगर आपका 5 ही आ गया, ज़्यादा नहीं है ना कम है, तो उसके पहले वाला डिजिट जो लास्ट आपका सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ठीक है, और ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 आ गया, तो ये वाला जो ड्रॉप करने का डिजिट जो 5 है, उसके आगे अगर इवन नंबर रहा तो एज इट इज़ वो लिख दिया जाएगा, यानी कि 2.74, बस 2.74 लिख दिया जाएगा। वो 5 सिंपली हटा दिया जाएगा अगर 5 के पहले इवन नंबर रहा। अगर 5 के पहले अगर मान लीजिए यहाँ ऑड नंबर होता 735, तो क्या होता, अगर 735 होता तो ये क्या होता, पहला सिग्निफिकेंट, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरा तक आपको लिखना है, चौथा ड्रॉप करना है। लेकिन यहाँ 5 के आगे ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर जो है लास्ट वाला वो +1 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2.74, ऐसा हो जाएगा। ऑड रहा तो +1, इवन रहा तो वैसे ही लिखा जाएगा, और नॉर्मल रूल जो है 5 से ज़्यादा रहा तो 1 बढ़ाना है, 5 से कम रहा तो वही लिखना है, ठीक है। ये चीज़ हुआ। रूल्स लिख दूं क्या, लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार रूल्स में लिख दूंगा, वो स्क्रीन आपके पास आएगा अभी, ठीक है। रूल्स में लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल्स भी डाल ही देता हूँ, ओके। एग्जाम्पल्स मैं यहाँ डाल देता हूँ, एक एग्जाम्पल, मैंने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। नंबर लेस देन 5 यानी कि 2.734, ठीक है, इतना मीटर। तो इतना मीटर को आप क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ टू 3 अगर है। सबसे पहले तो आपको देखना है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। चेक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट रिक्वायर्ड इन
आंसर में आपका, ठीक है, आपका आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, कहाँ तक राउंड ऑफ करना है वो चेक कीजिए। उसके बाद वाला डिजिट ड्रॉप होता है, लेस देन 5 रहा तो क्या होता है, देन सिंपली राइट द रिजल्ट एज इट इज एंड ओनली ड्रॉप दैट 5, ओनली ड्रॉप दैट 5 नहीं, ओनली ड्रॉप दैट नंबर। 2.73 मीटर, 2.73 मीटर हो जाएगा। क्या हुआ, जो 5 से कम है, 4 इज लेस देन 5, तो उसको ड्रॉप करके सिंपली लिख दिया। और अगर 5 से ज़्यादा है तो प्रीसीडिंग नंबर 5 का इंक्रीमेंटेड बाय 1, यानी कि इसके लिए आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके लिए 2.736 मीटर अगर रहा तो इसे अगर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो देखिए ड्रॉप करने वाला डिजिट 6 है, 6 नंबर है, 5 से ज़्यादा है तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट 3 को 1 बढ़ा दीजिए, यानी कि 2.74 मीटर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए, ठीक है, इसे मैं रब करता हूँ ऊपर, अब अगर मान लीजिए इसमें क्या होगा आपका, देन इंक्रीज द प्रीसीडिंग नंबर टू 5 बाई 1। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, देखिए 2 एग्जांपल इसका मैं लेता हूँ। एक लेता हूँ 2.735 मीटर, इसको आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके, सॉरी ये राउंड ऑफ होने के बाद ये क्या बन जाएगा, देखिए इफ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज 5 को ड्रॉप करना, देन चेक द प्रीसीडिंग नंबर, इफ इट इज ऑड है यहाँ पे, देन इंक्रीज द प्रीसीडिंग नंबर टू 5 के आगे वाला जो नंबर है उसको 1 इंक्रीज करना, यानी 2.74 मीटर ये लिख देंगे। लेकिन अगर 2.745 मीटर रहा तो इसे राउंड ऑफ करके आप क्या लिखेंगे, आगे इवन नंबर है तो एज इट इज 2.74 मीटर लिख देंगे। ये चीज़ हो गया, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, राउंड ऑफ का रूल्स हो गया, और आपका मैंने बता दिया मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मैंने बताया आपको, 2 नंबर मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसमें क्या होगा आपका, 2 नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट जिस नंबर में है उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट फाइनल आंसर में होगा, ठीक है। अब एडिशन का देख लीजिए, एडिशन में क्या होता है, एडिशन में देखिए यहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ मैं समझा देता हूँ। एडिशन या सब्ट्रैक्शन सपोज आप कर रहे हैं कोई भी 2 नंबर का, तो मान लीजिए डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, 2-3 नंबर हैं आपके, एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नॉर्मली पहले ऐड कर लीजिए, जैसे आप नॉर्मल ऐड करते हैं वैसे ऐड करके आंसर लिख लीजिए। लेकिन उसके बाद क्या करना है, नोट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट अमॉन्ग नंबर विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी जो भी नंबर आप 3-4 लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें देखिए हर एक में डेसिमल पॉइंट के बाद किसी में हो सकता है 3.5, 3.52 हो, 52 मतलब डेसिमल के बाद 2, मतलब 2 प्लेस है डेसिमल के बाद, किसी में 1 है, तो सब आप चेक करिए। फाइनल रिजल्ट जो आपका आ चुका है हाथ में उसमें कितना डिजिट होना चाहिए, डेसिमल के बाद उसमें भी उतना ही डिजिट होना चाहिए जितना सबसे कम हो, यानी कि देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, 1.2 प्लस 3.55 प्लस 4 पॉइंट ले लीजिए 3, ये चीज़ ले लीजिए आप, ठीक है। ये 3 नंबर को आप लोग ऐड कर रहे हैं, ये 3 नंबर ऐड हो रहा है तो इसमें आप ऐड तो कर लीजिए पहले नॉर्मल जैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको शो नहीं करना एग्जाम में नेवर शो दिस, ये कैलकुलेशन आप रफ में कीजिएगा। अगर शो करना हो तो आपको ये जीरोज हटाने पड़ेंगे, जैसे यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। वो जीरोज रहते हैं पर एग्जाम में शो नहीं करना, इसमें रफ में आप करके अगर डायरेक्टली आंसर लिखना चाह रहे हैं तो इसे आप कर लीजिए, ठीक है। ये 5 हो गया, 5 2 7 3 10 और 4 3 7 1 8 1 9, 9.05 आ रहा है आपका आंसर नॉर्मल। लेकिन ये जो इसमें डिजिट ऐसे हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेस गया है, डेसिमल के बाद 1 तो सबसे कम 1 में गया, डेसिमल के बाद 1 प्लेस में सबसे कम गया है तो इसमें भी 1 ही होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए इसमें डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद 1 लिखना है और उसके बाद आपको राउंड ऑफ कर देना है 9.05, तो ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है।
9.05 यानी ये बन जाएगा 9.0। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए कि 0 को इवन नंबर माना जाता है, तो वही रहेगा 9.05 जो आपका ड्रॉप हो गया, ये चीज़ हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मैंने पहले ही बताया आपको, थोड़ा लिख दे रहा हूँ ब्रीफ। इन केस ऑफ जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, फाइनल आंसर में हैज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट अमॉन्ग द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। यानी कि अगर मान लीजिए दो नंबर लेते हैं, एग्जांपल इसका ले लीजिए 1.4 का क्यूब कर रहे हैं, ये कितना निकल के आएगा, 1.4 का स्क्वायर हो जाता है, मतलब 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196 होता है। 196 इंटू 14 कीजिएगा तो ये आपका 2744 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2744 3 बार, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आंसर लिखना इसलिए नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है, क्यूब में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन जिस नंबर्स का हो रहा है उसमें से डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट गया हुआ है डेसिमल के बाद, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आपको जाना है, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.7, इसलिए कि डेसिमल के बाद एक डिजिट आप गए, बाकी को आपने ड्रॉप कर दिया राउंड ऑफ करके, और राउंड ऑफ का मैंने आपको रूल्स बता ही दिए। ठीक है, तो आज का सेशन यही था दोस्तों। अब मैं आप लोगों को और कुछ क्वेश्चंस जो है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो जिससे सेशन कंक्लूड हो जाएगा। अब राउंड ऑफ का मैंने देखिए आप लोगों को कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है वो फाइंड करने बता दिया था, क्वेश्चन भी ले लिया था 5। अब 4 जो क्वेश्चन है इसमें मेरे पास, ये है आपके राउंड ऑफ डिजिट। राउंड द डिजिट्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, पहला है आपका 7.364, दूसरा है 7.367, तीसरा है 15.75, और लास्ट जो चौथा है आपका 9.445 है। ठीक है, इन सबको हमें आपको करना है। ठीक है, राउंड ऑफ करना है। अगेन फिर वही बात, पॉज करके कर लीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए, अच्छा रहेगा। राउंडेड आपका क्या आ रहा है नंबर, ये देखिए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, पहला दूसरा तीसरा तक गए हम लोग, इसको ड्रॉप करना है, 4 है तो यानी कि एज इट इज 7.36 ये हो जाएगा। 7.367 है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, पहला 7 है, दूसरा 3 है और तीसरा सिग्निफिकेंट डिजिट 6 है। सिग्निफिकेंट डिजिट जानने का रूल्स आप लोग जान चुके हैं। तो अब इसके बाद जो नंबर ड्रॉप करना 5 से ज़्यादा है तो इस 6 को बढ़ा देना है। ठीक है, इस 6 को बढ़ा के 7.37 कर देना है, ये होगा राउंडेड ऑफ में। अब यहाँ देखिए 5 आ रहा है, 5 में आपको चेक करना होता है ऑड या इवन, यहाँ पे इसके आगे ऑड है, यानी कि इस 7 को इंक्रीज कर देना है, ये बन जाएगा 15.8। 3 सिग्निफिकेंट 3 आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3 चाहिए, तो यहाँ पे देखिए जो ड्रॉप करने वाला डिजिट है वो ये 5 है, तो देखिए 9.44 ये इसलिए होगा क्योंकि 5 के आगे जो 4 है वो इवन नंबर है, एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन। राउंडिंग ऑफ मैंने सिखाया, सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड करने कैसे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में किस तरह से होता है, यानी 4-5 चीज़ हम लोग इंपॉर्टेंट सीखे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, खास करके सीबीएसई बोर्ड में जो है ये आते हैं। हाँ, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, कम आते हैं पर आते हैं। ठीक है, और इसके बाद वाला हमारा सेशन बचता है एरर्स इन मेजरमेंट, वो मैं सेशन लेके आऊँगा एरर्स इन मेजरमेंट का। अगर लंबा सेशन हुआ तो 2 पार्ट में बांट दूंगा उसे, 2 वीडियोज़ में। एरर इन मेजरमेंट के बाद हमारा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, पर ये जो क्लास के बीच में हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, अब क्या एक्सक्लूसिव न्यूमेरिकल सेशन आएगा, एक वीडियो आएगा पहला यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे, जिसमें हम लोग जितना ज़्यादा हो सके न्यूमेरिकल कवर करेंगे, उसी तरह फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का। ये दोनों जब न्यूमेरिकल सेशन हो जाएगा तो हम लोग काइनेमेटिक्स में जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, आप लोगों को फायदा होगा। और बस चलता हूँ मैं, थैंक यू।